बुलडोजर बाबा की बात कर रहे हैं तो बुलडोजर एक्शन कहां होने जा रहा है वो आपको दिखाऊं जिस पर बवाल है। आपको बरेली लिए चलता हूं। बरेली में लाल निशान लगा दिए गए हैं घरों पर। दावा है जो घर अवैध है या कब्जा अवैध है उन पर ये लाल निशान लगाए गए हैं। ये बरेली के घरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपने रजिस्ट्री कराई थी पहले से? क्या कैसे देते हैं इतनी सब्जी? देख रहे हैं ये लाल निशान लगे हैं क्रॉस के। जो आसपास के लोग हैं वो पेपर दिखा रहे हैं कि उनके पास तो पूरे पेपर हैं। इस तरह के क्रॉस निशान लगे हुए घरों पर। बरेली में नगर निगम की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ। बरेली में 300 घरों और 60 दुकानों पर लाल निशान लगाए गए। इलाके के लोगों में बुलडोजर एक्शन को लेकर डर है। नगर निगम के मुताबिक जिन घरों पर निशान लगे हैं वो अवैध हैं और सड़क चौड़ीकरण के मार्ग में रुकावट डाल रहे हैं। दरअसल सड़क को चौड़ा किया जाना। प्रशासन ने सभी मालिकों को नोटिस जारी किया और साफ कहा है कि यदि अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो बुलडोजर कार्रवाई होगी और खर्च मालिकों से वसूला जाएगा। दूसरी ओर लोगों का दावा है कि वो 100 सालों से वहां रह रहे हैं। बरेली नगर निगम ने करीब 60 दुकानों को चिन्हित किया, लेकिन कारोबारी नगर निगम के फैसले का विरोध कर रहे हैं। दरअसल यहां सीएम ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं। इस योजना के तहत सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उनका चौड़ीकरण हो रहा है और चौड़ीकरण किया जाएगा, इसीलिए घरों पर लाल निशान लगाए गए और इस पर बुलडोजर चलेगा। आप सुनिए जरा जिनके घरों पर ये निशान लगे वो क्या कह रहे हैं। मुझे विधवा हुए मैंने मेहनत मजदूरी करके ये सब कुछ करा है और अब जो तोड़े निकल मारा है कहाँ जाएंगे बेटा। कुछ नहीं बोला, हमने तो देखा भी नहीं, वो निशान लगाए चले गए, कुछ बोले ही नहीं। जितने भी मकान यहाँ बने हुए हैं सबके बनामे हैं, बीडीए से अप्रूव्ड है। यहाँ पर जो उन्होंने 16 मीटर की रोड बताई है वो 16 फीट की रोड है एक्चुअली, जो कि अब 12 फीट रह गई है, 12-14 फीट, क्योंकि 2 फीट का नाला आ गया है, 3 फीट का। 12 फीट जगह लिखी है तो फिर अब प्रॉब्लम क्यों है? 12 फीट जगह हमारे कागज में दिखा रहा है तो ये क्या कागज मान्य नहीं है? हमारे कागज ये बताइए, कागज ये कागज नगर निगम वाले और हमसे बोले तुम्हें नहीं, बोले तुम्हें ज्यादा मालूम है कि ये रोड कितनी होनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे बरेली के लोग क्या कह रहे हैं। जिनके पास कागज है वो कागज दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ बरेली में नहीं हो रहा है, ऐसा काशी में भी हो रहा है। यूपी का जिला काशी में मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चल रहा है, जिस पर विपक्ष और विरोधी बवाल कर रहे हैं। और उस पर बाकायदा खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। वो कह रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष की मंदिर बने हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है। जान से तोड़ रहा है। वाराणसी के दाल मंडी में चौड़ीकरण का कार्य तेजी से हो रहा है। आज भी बुलडोजर की मदद से एक मकान के ढांचे को गिराया गया। इस बीच दाल मंडी में वीडीए की कार्रवाई को लेकर खींचतान बढ़ गई। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद हटाने से मना कर दिया है। कमेटी ने कहा है हम दाल मंडी की मस्जिदों को हाथ तक नहीं लगाने देंगे। बुलडोजर से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। चौड़ीकरण हो या ना हो, चाहे प्रोजेक्ट पूरा हो या ना हो, हम मस्जिद नहीं देंगे। दाल मंडी चौड़ीकरण के रास्ते में 6 मस्जिदें आ रही हैं, जिस पर विवाद है। दबाव में क्यों आवे? सवाल है दबाव हमारे ऊपर बनाएंगे, मस्जिद दे दिए, क्या हम मस्जिद दे देंगे? मस्जिद नहीं दे सकते, मस्जिद कोई दे ही नहीं सकता। किसी मुतवल्ली को कोई अधिकार नहीं है कि वो मस्जिद दे दे। न मस्जिद बेची जा सकती है, न मस्जिद खरीदी जा सकती है। और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एंट्री हो गई है, जब से उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन हो गया है, इसलिए मस्जिदों के बारे में तो कोई सोचे नहीं। वहीं दूसरी तरफ मणिकर्णिका घाट पर भी बुलडोजर चल रहा है। मणिकर्णिका घाट पर जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उस पर कांग्रेस का कहना यह है कि ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है ये मंदिरों पर हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद ट्वीट किया है, वो ट्वीट ग्राफिक्स में दिखाऊं कि मल्लिकार्जुन खड़गे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरी ओर मणिकर्णिका घाट पर सौंदर्यीकरण पर सवाल उठ रहे हैं। घाट पर अहिल्याबाई के बनाए शिव मंदिर तोड़ने का आरोप लग रहा है और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मूर्तियां तोड़ने का आरोप लगाए हैं।
खड़गे ने लिखा है कि धार्मिक सांस्कृतिक विरासतों को नष्ट किया जा रहा है। हालांकि प्रशासन किसी भी मंदिर को तोड़ने से इनकार कर रहा है। इस बीच इस कार्रवाई पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल उठाए हैं, ट्वीट किया है उन्होंने और ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं पुजारी। बहुत पूरा प्राचीन 500 बरस से कम नहीं है ये मही का। वो गंगा जी की मंदिर है, उसमें अहिल्याबाई होलकर ने शिव जी का ली है। अगल बगल और भी शिव जी की मंदिर, उसमें खाना बना रहा सब थी और रोज पूजा पाठ उसका होता था। कितना बड़ा मंदिर था ये मणि? अरे पूरा इतना ऊंचा मणि था, गंगा जी से लेके इतना ऊंचा जो देख रहे हैं। उसके बीच में बनाया था आला टाइप का, पूरा मूर्ति खड़ी मूर्ति है और शिव जी की लिंग रही, गंगा जी की मूर्ति रही। ये परसों नरसों तोड़ा गया है। तो मूर्ति था मार्बल का, और जो कि नीचे 4-5 मूर्ति लगी हुई थी, सारा टूट गया है। तो भगवान का मंदिर, किस भगवान का मंदिर था? भोलेनाथ का। भोलेनाथ का मंदिर था, क्यों तोड़ा गया है? अब ये तो हमको नहीं पता, पर तोड़ दिया गया है, जो कि मूर्ति यहाँ घाट का जितना था सारा कुछ। पाल समाज के सभी लोग नाराज है और यहाँ के क्षेत्रीय लोग भी नाराज है। अहिल्याबाई होलकर जी का जो मूर्ति तोड़ा गया उससे सभी लोग नाराज है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं। ममता बनर्जी को सुप्रीम नोटिस। दरअसल आपको याद होगा पिछले दिनों क्या हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सुनवाई हुई जब कोलकाता में ईडी की रेड हुई थी, उस मामले में सुनवाई हुई। आज इस मामले में ममता बनर्जी कोर्ट पहुंची और ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं, इस मामले में ममता ने पदयात्रा भी की थी। ग्राफिक के जरिए मैं आपको बताऊं कि कोर्ट क्या हुआ। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी किस बात की जांच के लिए वहां गई थी। ईडी के वकील ने कहा अवैध कोयला घोटाले की जांच के लिए गई थी। सरकार ने हम पर एसआईआर डेटा चोरी के आरोप लगा दिए हैं, लेकिन एसआईआर की पूरी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कोयला घोटाले की जांच चल रही है? ईडी के वकील ने कहा जी हां, कोयले का भुगतान कैश में किया जाता था। लगभग 20 करोड़ कैश आईपैक को ट्रांसफर किया गया। आईपैक वही जो ममता बनर्जी का पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, राजनीतिक रणनीति बनाते हैं। बंगाल सरकार ने इस पर कहा घोटाले में आखिरी बयान फरवरी 2024 में दर्ज हुआ था। चुनाव के समय अचानक कार्रवाई क्यों हो रही है? अब इतने दिनों से ईडी क्या कर रही थी? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में चुनाव आईपैक कराती है या फिर चुनाव आयोग, ये पूछा। बंगाल सरकार ने कहा लेकिन आईपैक के पास कई तरह के आंकड़े रहते हैं। आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के पास जानकारियां थी। ईडी उनका लैपटॉप जब्त करना चाहती थी। ममता सिर्फ उनका आईफोन लेकर आ गई थी। उन्होंने ईडी रेड में किसी तरह की दखल नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने नोटिस जारी किया। ममता बनर्जी सरकार को नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईडी के आरोप गंभीर हैं, 2 हफ्ते में जवाब दें। केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में दखल ना दें, उनको काम करने दें। कुछ सवालों के जवाब ना मिलने से अराजकता फैल सकती है। अगर केंद्रीय एजेंसियां किसी गंभीर अपराध की जांच कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है? सुनिए सियासतदान क्या कह रहे हैं। जो लोग लूट खसोट करते हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे, इसके लिए प्रतिबद्ध। सर्वोच्च न्यायालय से एक करारा झटका